हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये कौन सी बुक होगी हमारी? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मोर देन क्वेश्चंस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हम वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले देखते हैं हम अवकल समीकरण है वो होती क्या हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वह समीकरण जिसमें क्या हो, स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो व आश्रित चर के क्या विद्यमान हो, अवकलज विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? साइन एक्स। यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आश्रित चर है। x है वो क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या है? आश्रित चर का अवकलज है। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण। इसकी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो, वह क्या हो? आश्रित चर के अवकलज विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। उसके बाद ये जो अवकल समीकरण होती है हमारी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके कितने टाइप होते हैं? तो इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होती है हमारी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड क्या होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी बुक है वो अलग से, इसको हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। सिंपल डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होगी? वह अवकल समीकरण जिसमें केवल क्या हो? एक ही क्या हो हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। ये क्या है? इसका मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? जितनी भी ये इक्वेशन है इसके अंदर जितनी भी टर्म लिखी हुई हैं सब में किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में। इस वजह से ये क्या है? हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि क्या है? सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हम जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वह अवकल समीकरण होती है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं। जैसे कि इसका मैंने डिफरेंशिएशन अब एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर दिया, प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई भी कर दिया, प्लस डेल यू अपॉन में डेल जेड भी कर दिया। यानी कि मैंने इसमें हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हो गए? 3 हो गए। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर डिफरेंशिएशन किस टाइप से करते हैं। अभी हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे? तो वो करेंगे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है इसके अंदर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? यानी कि कोटि या क्रम। अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की जो कोटि होती है वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि या क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है मैक्सिमम वो कितनी बार हो रहा है? तो 3 बार। तो ये क्या कहलाता है? इसका ऑर्डर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप बता दोगे कि इसका मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन है वो कितनी बार हुआ, वो क्या कहलाता है? उसका ऑर्डर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एवरी एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके ऑर्डर और इसके कोटि जो डिग्री होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि कोटि और घात से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे उसके बाद पूछेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है और इसका ऑर्डर कितना है। तो अवकल समीकरण में जो विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि होती है वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। जैसे कि डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हुआ? 3। अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करते समय यदि अवकल समीकरण में समाकलन जैसा पद है तो उसे अवकल करके हटा देना चाहिए, तभी हम क्या निकालेंगे? उसका ऑर्डर निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस में इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? इसका के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? डी की पावर 4 वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 4 प्लस डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स की क्यूब प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2x। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4। पहले ऑर्डर कितना था? 3। तो हम क्या करेंगे? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके अंदर इंटीग्रेशन की या फिर लॉगरिथम की इस टाइप से कोई पावर नहीं हो।
अगर है तो हम उसको स्क्वायर करके, डिफरेंशिएशन करके, इंटीग्रेशन करके इन सब मेथड से उसको हटा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी? घात। जैसे कि मैंने पूछा आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर की है, तो आपने बता दिया कि मैम 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसके ऊपर पावर लगा देती हूँ, जैसे कि 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि हमारे पास जो उच्चतम अवकलज की घात होगी, हम मैक्सिमम जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी जो घात होगी, यानी कि जिसकी जो पावर होगी वही क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल d2y/dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy/dx की क्यूब प्लस y इक्वल्स टू क्या? साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टर्म में इंटीग्रेशन इस टाइप की टर्म नहीं है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ? 2 बार। तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं पूछूँ इसकी डिग्री कितनी है, तो इसके ऊपर कितनी पावर लगी है? वो क्या? इसकी डिग्री है। तो इसके ऊपर पावर कितनी है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? डिग्री होगी 2। अवकल समीकरण की घात है वो तभी परिभाषित होती है जब वह अवकल गुणांकों में क्या हो? बहुपद हो, यानी कि क्या हो? पोलिनोमियल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल d3y/dx का क्यूब प्लस d2y/dx² प्लस साइन के टर्म में क्या दे दिया? dy/dx। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्या हो गई? अनडिफाइंड टर्म हो गई। यानी कि इसकी जो डिग्री होगी उसमें क्या नहीं होना चाहिए? अवकल समीकरण की घात तभी परिभाषित होती है जब वह क्या हो? अवकल गुणांकों में क्या हो? पोलिनोमियल हो, यानी कि क्या हो? बहुपद हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर दें। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें d2y/dx² इक्वल्स टू दे दिया अंडर रूट में। तो अब हम क्या करेंगे? इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। तो वैल्यू कितनी आई? d2y/dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर किया इक्वल्स टू कितना होगा? 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना? 2। इसकी जो डिग्री है वो भी कितनी है? 2, क्योंकि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ उसकी पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 2। आई होप डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास जो इसकी जो पावर दी हुई होंगी वो अगर रेशनल नंबर में नहीं है, इंटीजर नहीं है, तब हम क्या करेंगे? उसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर करके किसी भी टाइप से। अब हमारे पास मैक्सिमम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d3y। दोनों में ही पावर लगी हुई है तो हम दोनों को ही एक साइड में ले गए। तो d3y/dx की क्यूब की घात 2/3 की पावर 6 और इक्वल्स टू में माइनस। अब हमारे पास d3y/dx क्यूब की पावर कितनी आई? 4 और d3y/dx की क्यूब है वो कितनी आई? 9। अब आप बोलोगे कि मैम दोनों ही डी क्यूब हैं, यानी कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है वो कितनी बार हुआ? 3 बार। तो इसका जो ऑर्डर है वो तो 3 हो गया, बट अब हम इसकी डिग्री क्या लेंगे? तो मैक्सिमम डिफरेंशियल जितनी बार किया है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 9 होगी, ना कि 4। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है d3y/dx क्यूब की पावर 2/3 माइनस का 3 d2y/dx के स्क्वायर प्लस का 5 dy/dx प्लस का 4y इक्वल्स टू क्या है? 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? d3y/dx की 2/3 इस पूरी टर्म को हम अदर साइड में लेके गए तो वैल्यू क्या हो गई? 3 d2y/dx स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू थी, माइनस 5 dy/dx माइनस का 4y प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो इस वाली टर्म से तो अब हमें कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ? 3 बार। तो हम क्या बोल देंगे? इसका ऑर्डर है वो कितना है? हमारे पास 3 है। और इसकी डिग्री है वो मैक्सिमम, इसकी पावर कितनी है जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ? तो 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं हमारे पास जिसे हमें अच्छे से समझना। जैसे कि दिया हुआ d2/dx स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन के अंदर हमें कोई फंक्शन जो वैल्यू है वो दी हुई है d2y/dx स्क्वायर की पावर -3/2। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले d/dx किया हमने, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो वैल्यू ये आई। फिर हम क्या करेंगे? d/dx है तो दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर इसको हमने सोल्व किया यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई d2y/dx स्क्वायर की आई 5 और यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर की पावर 7 है और यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो हम इसकी कोटि कितनी बताएंगे?
यानी कि इसका ऑर्डर। तो D4 है मैक्सिमम बार डिफ्रेंशिएशन इसका, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, और डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। आई होप डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। एक बार मैं ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड डेफिनेटली आता है। तो इसी को देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा ऑर्डर और ये है डिग्री। ऑर्डर में क्या होता है कि हम कोई भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम बार कितनी बार कर रहे हैं। जैसे कि मैं पूछूं d2y/dx² प्लस d/dx, ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इस वजह से ये क्या है, हमारी 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसके ऊपर अगर मैंने डिग्री निकालनी हमें, तो मैंने क्या d2y/dx² प्लस का 2d/dx इक्वल्स टू हमारे पास 0 है। अब मैं पूछूं इसके अंदर हमारा ऑर्डर कितना है, तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब मैं पूछूं इसके अंदर हमारी जो डिग्री है वो कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। अगर यहाँ पे एक और टर्म होती यहाँ पे, जैसे d2y/dx², इसकी पावर कितनी हो जाती, 3, इसकी पावर हो जाती है आपके पास 3। तो आप क्या बताते, इसकी जो डिग्री है वो कितनी आएगी, 3 आएगी, और इसका ऑर्डर कितना है, वो है 2। इस टाइप से ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करते हैं। या फिर हमारे पास जो, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमने देखा d/dx देके और हमें d2y/ जैसे dx² दे दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वैसे अगर हम देखें तो डायरेक्ट ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन करना हमें। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, d3y/dx3, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की हो गई, 3 ऑर्डर की। और इसकी डिग्री पूछूँ आपसे, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट है हमारा डिग्री और ऑर्डर का, जो मैंने अभी आपको रिकॉल करवा दिया। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, एक आश्रित चर होता है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन होगा, और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि d/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारा आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, x, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा, ये क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका जो आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, वो क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने देखा इसके टाइप कितने होते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी 2 टाइप की थी। फर्स्ट कौन सी थी, सिंपल, और सेकंड कौन सी है, पार्शियल। सिंपल में क्या करते हैं, हम एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि d/dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। बट पार्शियल में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि del u/del x, इसका x के रेस्पेक्ट में भी, प्लस del u/del y, इसका y के रेस्पेक्ट। इसको d/dx से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो। और अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको हम del/del x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर और डिग्री, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ वो होता है ऑर्डर, और डिग्री क्या होती है, उसके ऊपर पावर कितनी है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको d2y/dx² प्लस d/dx प्लस का y इक्वल्स टू 0, तो आप फटाफट से मुझे बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री कितनी है। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्या होने वाली है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। आई होप क्लास, जो फर्स्ट क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।